हेलो एवरीवन, मैथ्स इस पूजा में सभी का स्वागत है। चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स हम स्टार्ट करते हैं, जो कि एक स्टडी होती है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा या कलेक्शन ऑफ डेटा। इन सब की स्टडी को हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, जो कि हम 3rd स्टैंडर्ड से डेटा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और 9th स्टैंडर्ड से हमने स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर दिया था। तो 9th में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था एंड 10th में हमने ग्रुप डेटा के सेंट्रल टेंडेंसी किस तरह से फाइंड करते हैं वो हमने पढ़ा था। तो वही हम रिविजन करते हैं थोड़ा सा। जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 तरह की होती है हमारी, मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन क्या होता है? एक्चुअली ऑब्जर्वेशंस का एवरेज होता है, जो हम किस तरह से फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसे हम एक्स वार से डिनोट करते हैं, वो हमारा मीन होता है। अब आता है मीडियन। मीडियन होता है मिडिल वैल्यू ऑफ गिवन डेटा। जो हमारे पास डेटा होता है इसमें जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनके टर्म्स को हम ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम उससे डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स पर, कितने ऑब्जर्वेशन है वो उस पर डिपेंड करता है कि उसको हमें एन से डिनोट किया है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हमारे ऑड है तो वहाँ पर कौन सा मीडियन होगा? n + 1/2 टर्म, मतलब उस नंबर का ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू होगी वो होगा हमारा मीडियन। और अगर n हमारा इवन होता है तो मीन ऑफ n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, इनका मीन जो आएगा वो होगा हमारा मीडियन ऑफ डेटा। ठीक है। थर्ड आता है हमारा मोड। मोड क्या होता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर्स में होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। सपोज एक डेटा गिवन है ये 2 4 6 7 6 6 3। अब इस डेटा में मैं आपसे पूछूं इसका मोड क्या है, तो यहाँ पर जो मेरा 6 है वो सबसे ज़्यादा बार आया है। कितनी बार आया? 3 टाइम्स आया है। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा मोड हो जाएगा मोड इक्वल टू 6। ये हम पढ़कर आए हैं 10th स्टैंडर्ड में, इससे और ज़्यादा पढ़ के आए हैं। तो अब हम समझते हैं कि डेटा किस तरह के होते हैं और किस किस तरह से हमें डिफाइन किए जाते हैं। अब डेटा हमारे 2 तरह के होते हैं, ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा जो होता है, जो जैसा हमने डायरेक्टली कलेक्ट किया है, जो हमारे हाथ में आया है, जो हमने रैंडमली कलेक्ट करके अपने पास ले लिया, वो हमारा जो ओरिजिनल फॉर्म में होता है वो हमारा कहलाता है अनग्रुप्ड डेटा। मतलब सिस्टमेटिकली फॉर्म में नहीं होता है, वो हमारा अनग्रुप डेटा होता है। एंड फॉर ग्रुप डेटा जो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में होता है, एक क्लास इंटरवल्स में गिवन होता है, तो वो हमारा कहलाता है ग्रुप्ड डेटा। इनके मीन और मीडियन किस तरह से फाइंड करते हैं? तो जो अनग्रुप डेटा होता है उसका हमें मीन फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरह से हम मीन फाइंड कर लेते हैं। एंड फॉर मीडियन जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस गिवन होते हैं उनका मिडिल टर्म हमारा मीडियन कहलाता है, बट वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। मतलब जब n हमारा ऑड होता है तो हमारा मीडियन होता है n + 1/2 टर्म, और जब n इवन होता है तो मीन ऑफ वैल्यू ऑफ n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म। इस तरह से हम हमारा मीडियन फाइंड कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम ग्रुप्ड डेटा की। ग्रुप्ड डेटा के बारे में हम 10th स्टैंडर्ड में भी हम सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड कर आए हैं, जिसमें हमने मीन की डिफरेंट मेथड्स भी हमने वहाँ पर पढ़ी थी, तो उसका एक क्विक रिवीजन है यहाँ पर। सो ग्रुप डेटा समझा दिया। ग्रुप डेटा हमारे 2 तरह के होते हैं, एक डिस्क्रीट सीरीज में होता है, एक कंटिन्यूस इंटरवल्स में होता है। सो डिस्क्रीट सीरीज में जिसमें हमें xi और fi गिवन होते हैं, ध्यान है, वो हमारा होता है ग्रुप डेटा में आता है। और जिसमें हमें इंटरवल्स गिवन होते हैं वो हमारा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में गिवन होता है, वो हमारा ग्रुप डेटा कहलाता है। ठीक है। अब हम डिस्क्रीट सीरीज जो हमारी गिवन होती है डेटा में, तो उसका हम मीन जब फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं? जो xi और fi जो हमें गिवन होते हैं 2 कॉलम x और f में, तो बस हम उसमें एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं, किसका? f और x का। इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करते जाते हैं और फाइनली हम इनका समेशन फाइंड कर लेते हैं, जो हमारा समेशन fi xi होता है। तो जो वैल्यू आती है उसको हम डिवाइड किससे करते हैं? जो फ्रीक्वेंसी का समेशन होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, उसका जब हम ऐड करते हैं तो वो समेशन फाइंड होता है, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से हम मीन फाइंड कर लेते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्ड डेटा का। एंड फॉर मीडियन फाइंड CF। CF क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हम 10th में पढ़कर आए हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जो हमें ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। अब मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? मीडियन फाइंड करने के लिए बस हमें CF फाइंड करना है। तो CF हमारा कैसे निकलता है? यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी उसको ऐड करते जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1 2 3 4 इस तरह से एक फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको डेटा में, तो हम CF कैसे फाइंड करते हैं? 1 का 1 तो एज इट इज आ जाता है, फिर 1 में 2 प्लस करते हैं, फिर 3 में 3 प्लस करते हैं, फिर 6 में 4 प्लस करते हैं। इस तरह से हमारी क्या आ जाती है? CF आ जाती है। और इसका भी हम समेशन ऑफ CF फाइंड कर लेते हैं। और ये जो लास्ट टर्म होती है ना, ये जो लास्ट टर्म होती है ये सिग्मा f के इक्वल होती है।
ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी का एडिशन होता है वो इतना ही आएगा जितना CF का लास्ट वैल्यू होगा वो। तो अब इसमें जब हम CF फाइंड कर लेते हैं उसके बाद हम देखते हैं n। अब n क्या है हमारा, ये समेशन f है। समेशन f मेरा कितना है, जैसे 10 आया तो 10 मेरा क्या है, इवन है या ऑड है, तो 10 मेरा इवन है, तो बस सेम फॉर्मूला यहाँ से आ जाता है। ठीक है, तो 10 मेरा इवन है तो यहाँ पे इवन, तो ये वाला n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म, इस तरह से हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इसमें हमने मीन की 3 मेथड पढ़ी थी 10th स्टैंडर्ड में, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। जो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हमने ये मेथड्स पढ़ी थी, जिसमें सबसे ज़्यादा ईजी मेथड हमारी होती है स्टेप डेविएशन मेथड, जिससे हमारा जो कैलकुलेशन होती है न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारी कम हो जाती है, तो हमें कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो डायरेक्ट मेथड तो हमारी वही है, समेशन ऑफ xi अपॉन समेशन ऑफ fi। अब एज्यूम्ड मीन क्या होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक सेंट्रल वैल्यू ले लेते हैं जो हमारी a होती है, जिसे हम a से डिफाइन कर देते हैं, और फिर उसको हम xi की वैल्यू से डिफरेंस करते जाते हैं, और इस तरह से हमारा फॉर्मूला आता है a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi। जहाँ पर di क्या होता है, ये एक और कॉलम बनता है हमारा di का, d एक कॉलम बनता है जिसमें क्या होता है xi माइनस a क्या है, हम एक सेंट्रल वैल्यू ले लेते हैं और उसका हम डिफरेंस करते जाते हैं x की वैल्यू से। ठीक है, अब हमारा थर्ड आता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में बस हमारा क्या होता है, एक टर्म और बढ़ जाती है तो एक कॉलम और बढ़ता जाता है, एक कॉलम और बढ़ेगा किसका, ui का। अब ui क्या होता है, ui होता है जो हमने di निकाला ना, बस उसको h से डिवाइड करना है। तो h क्या होता है, h हमारी होती है क्लास विड्थ, जो हमें क्लास इंटरवल गिवन होता है, तो वही जो लिमिट्स के डिफरेंस होता है हमारी क्लास विड्थ होती है, तो हमारा h होता है। और अगर जैसे सिस्टमेटिकली नहीं है, डिसकंटिन्यूस हमारा इंटरवल होता है, तो वहाँ पे हम अपने एज्यूम कर लेते हैं एच को, जो उससे उसके आजू बाजू में ही होता है। जैसे अगर 4 का डिफरेंस आ रहा है, किसी में 5 का 6 का है, तो हम फिक्स एक एच ले लेते हैं जो हमारा 5 होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा स्टेप डेविएशन मेथड हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। और हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, तो मीडियन के लिए हमारा फॉर्मूला था L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू एच। अब यहाँ पर CF वही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहाँ पे अब L क्या है, L हमारी होती है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्यों, क्योंकि हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन फाइंड कर रहे हैं ना, तो क्लास इंटरवल्स मिल गए हमें यहाँ पे। तो क्लास इंटरवल्स मिलते हैं तो हम x कैसे फाइंड करते हैं, हमारी क्लास मार्क्स से। क्लास मार्क्स का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से हमारा क्लास मार्क आता है जो हमारा xi का कॉलम होता है। अब वहाँ से हमारा जो n/2 आता है उससे उसके अकॉर्डिंग हमारा फिक्स होता है हमारा CF और CF। ये कैसे फिक्स होता है मैं बता देती हूँ। n/2 जो भी आया, जैसे इवन आया, इवन और नहीं सॉरी, n/2 जो भी वैल्यू आती है उससे जस्ट ग्रेटेस्ट हम CF कॉलम में ढूंढते हैं। CF कॉलम में जैसे सपोज n/2 मेरा 100 आया, n/2 मेरा 100 आया और CF में 100 से जस्ट ग्रेटर देन वैल्यू 150 है, तो मेरा वो हो जाएगा क्या, वो उस पर मैं सर्कल कर लूँगी। ठीक है, अब उसमें मुझे क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो उसके जस्ट बाजू में उसके साथ में जो फ्रीक्वेंसी में होगा वो वैल्यू वो मेरी f हो जाएगी, और उसके ही साथ में उसके साथ में जो क्लास इंटरवल होगा उसकी लोअर लिमिट हमारी यहाँ पर लोअर लिमिट कहलाएगी। अब CF चेंज हो जाएगा, CF जस्ट प्रीसीडिंग नंबर लेते हैं हम CF कॉलम में। क्या, जैसे मैंने 100 n/2 है मेरा, और उसमें मैंने 100 के नियर ऑफ वैल्यू मैंने कौन सी ली, 150। तो 150 से जस्ट ऊपर वाला, जस्ट प्रीसीडिंग वैल्यू, जस्ट प्रीसीडिंग ऑब्जर्वेशन हम वहाँ पर ले लेंगे, वो होता है हमारा CF। और H आपको पता है क्या है, H हमारी क्लास विड्थ है। ठीक है, तो अभी हमने जो 10th में पढ़कर आए वो पढ़ा। अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें पढ़ना है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। क्यों पढ़ना है वो समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि 2 बैट्समैन हैं जिन्होंने 10 मैचेस खेले हैं। तो अगर हम दोनों का डेटा फाइंड करें तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट बैट्समैन है उसके कभी 0 पर आउट हो जाता है, कभी 100 एबव रन बना लेता है, और जो सेकंड बैट्समैन है उसका हम देखते हैं कि उसका एक एवरेज में रन रहता है, मतलब हर मैचेस में वो अराउंड 50, अराउंड 60, अराउंड 70 रन वो बना लेता है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों का मीन निकालते हैं, दोनों का मीन सेम आए,
दोनों का मीन सेम आता है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक रफली डेटा में मिलता है। क्यों? क्योंकि एक का डेटा तो स्कैटर्ड है, बिल्कुल स्प्रेड है, कहीं तो 0 पर ग्राफ आ रहा है, कहीं डायरेक्ट हाईएस्ट पर पहुंच रहा है, और इसका एक एवरेज पर इस तरह से ग्राफिकल बना हुआ है। तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं एक सिंगल वैल्यू। तो सिंगल वैल्यू को फाइंड करने के लिए आता है हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मतलब हम उसका डेविएशन फाइंड करते हैं। तो किस तरह से करते हैं? तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। तो 4 टाइप्स में फर्स्ट होता है हमारा रेंज, सेकंड होता है क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड मीन डेविएशन एंड 4 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ रेंज पढ़ेंगे। रेंज क्या होता है? रेंज होता है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो जो हमारे पास डेटा होगा, जैसे हम वही एग्जांपल लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट बैट्समैन है, अब उसका मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू सपोज 150 है। तो 150 माइनस 0 मतलब उसकी रेंज कितनी आई? 150 आई। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं सेकंड बैट्समैन की रेंज निकालूंगी तो डेफिनेटली वो फर्स्ट बैट्समैन से कम ही आएगी। क्यों? क्योंकि उसका तो 100 अबव गया ही नहीं था रन। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो होगी मिनिमम वैल्यू से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली और नंबर हमारा कम आएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो जिसका एवरेज डेटा चल रहा था उसकी रेंज कम है, और जिसका स्कैटर डेटा है, मतलब बहुत स्प्रेड डेटा है, चारों तरफ फैला हुआ उसका डेटा है, तो उसकी रेंज कितनी आती है? उसकी रेंज फर्स्ट वाले से ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर भी हम एक डिसाइड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम फाइंड करते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन होता क्या है? वही हम जो मीन मीडियन पढ़कर आए हैं उसी से थोड़ा सा चेंज है बस। अगर वो वाले फॉर्मूले हमें याद है तो हमें इनके फॉर्मूले भी अच्छे से याद हो जाएंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं मीन डेविएशन फॉर ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा। दोनों डेटा के लिए हम डेविएशन करते हैं। तो यहाँ पर डेविएशन मीन्स होता है डिफरेंस। डिफरेंस किससे करना है वो हम आगे समझते हैं। तो फॉर अनग्रुप डेटा, अब याद करो कि अनग्रुप डेटा में हम जब मीन फाइंड करते तो कैसे करते थे? अनग्रुप डेटा कौन सा होता है? जो ओरिजिनल फॉर्म में होता है, जो सिस्टमैटिक ऑर्डर में नहीं होता है, जो रॉ डेटा होता है वो अनग्रुप डेटा होता है। मतलब इसमें हमें एक्स गिवन होता है, बस वैल्यूज गिवन होती हैं, ऐसे कुछ भी वैल्यूज गिवन होंगी, ये हमारा रॉ डेटा होता है, अनग्रुप डेटा में आता है। अब इसका मुझे अगर मीन डेविएशन फाइंड करना है तो मीन डेविएशन दोनों के लिए होगा, अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन। जब अबाउट मीन फाइंड करेंगे तो हमें उसका पहले मीन फाइंड करना है। क्लियर सी बात है, फॉर्मूला वही है। हमने देखो अनग्रुप डेटा के लिए मीन कैसे फाइंड करते थे? समेशन ऑफ xi अपॉन n, क्या? जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा मीन का फॉर्मूला होता था, जिसे हम किससे डिनोट करते थे? x बार से। ये हमारा मीन है। जब हम मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड कर रहे हैं, मीन निकाल कर अगर हम उसका डेविएशन फाइंड करना चाहते हैं तो हमारा फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? बस मोड ऑफ xi माइनस x बार। अब आप कहोगे यहाँ पे मोड क्यों लगाया है? भाई मोड इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मीन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कुछ वैल्यूज नेगेटिव भी आ सकती हैं, क्योंकि मीन तो ज़्यादा आएगा ना कुछ ऑब्जर्वेशन से, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो जब नेगेटिव पॉजिटिव का जब हम सम करेंगे तो वैल्यू कम हो सकती है, कई बार 0 भी आ सकती है, तो यहाँ मीन डेविएशन 0 आ जाएगा। सो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला में एक मोड लगा दिया। तो मोड से हमारी क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाती है, जो अगर नेगेटिव होगी तो भी हमारी पॉजिटिव आएगी, मतलब हमें तो प्लस ही करना है, माइनस लगा हो चाहे ना लगा हो। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, जो समेशन ऑफ xi था उसमें क्या कर देना है? आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है उस मीन से, तो हमारा आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। सिमिलरली फॉर अबाउट मीडियन, बस मीडियन फाइंड करना है, तो यहाँ पर x बार के प्लेस पे क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। तो हमारी फर्स्ट स्टेप तो ये कहेगी कि आप पहले मीन फाइंड करो। अगर हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना है तो फर्स्ट स्टेप हो गई हमारी मीन फाइंड करो। तो मीन का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, समेशन ऑफ xi अपॉन n। ये हमारा मीन का फॉर्मूला है फॉर अनग्रुप डेटा। क्लियर? एंड मीडियन के लिए क्या होता है? हमें पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर ऑड होते हैं तो कौन सा ऑब्जर्वेशन है और इवन है तो कौन सा ऑब्जर्वेशन, वहां से हम मीडियन निकालेंगे, वो होगा हमारा m। फिर हम सारे ऑब्जर्वेशन से माइनस करते जाएंगे उस मीडियन को, फिर उनका समेशन मतलब प्लस कर देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, तो इस तरह से हम अनग्रुप डेटा का मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हम फाइंड कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला हमारे पुराने वाले अगर हमें अच्छे से याद है तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और नहीं भी याद है तो याद कर लेना है। ठीक है, अनग्रुप डेटा के लिए हमारा मीन डेविएशन क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं ग्रुप डेटा के लिए। अब ग्रुप डेटा हमारे दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में भी आता है हमारा और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में भी आता है, मतलब जो इंटरवल्स गिवन होते हैं वो वाला डेटा,
और जहाँ पर XI और FI जो डिस्क्रीट सीरीज में गिवन होता है वो हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी ग्रुप डेटा कहलाता है। दोनों के लिए भी हमने अलग अलग मीन और मीडियन के बारे में भी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा और हम 10th में भी पढ़कर आए हैं। तो हम समझते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में सिमिलरली सेम फॉर्मूला है, वहाँ पर भी हमारा क्या था, जैसे X और F ऐसे दो कॉलम गिवन होंगे और आपको क्या करना है, FX निकालना है। फिर हमारा ग्रुप डेटा के लिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन को हम XY से डिनोट करते हैं। तो समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI, ये हमारा मीन के लिए फॉर्मूला होता है। सेम, बस कुछ नहीं करना है, ये जो XI है ना इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है वही मीन से। तो ये हो जाएगा हमारा अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर ग्रुप डेटा, फॉर ग्रुप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप डेटा के लिए हमारा फॉर्मूला है ये। बस यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमने मीन निकाला है उसी से हमें सारे ऑब्जर्वेशंस को एक्स की वैल्यू को माइनस करना है, फ्रीक्वेंसी को माइनस नहीं करना है। बस ये याद रखना क्या कि हमें एक्स की जो वैल्यूज गिवन होंगी, जो हमारा डेटा गिवन होगा उसको माइनस करना है, जो नंबर ऑफ टाइम्स जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जो नंबर ऑफ टाइम्स में डेटा गिवन होता है उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है और डिवाइड करना है हमें, जो हमें फ्रीक्वेंसी होगी उसके समेशन से हमें डिवाइड करना है। तो ये हो गया हमारा अबाउट मीन और ये हो गया हमारा अबाउट मीडियन। सेम टू सेम वही है, मीडियन फाइंड करना है। अब याद करो कि जो डिस्क्रीट सीरीज होती है उस डेटा का हम मीडियन कैसे फाइंड करते थे, तो एक्स एफ, फिर हमारा ये FX हट जाता था, क्या आता था हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, याद आया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का ऐड करते जाओ, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वो नंबर को फिर ऐड करते जाओ और जो लास्ट आएगी वो हमारा समेशन F होती है, जो लास्ट CF आती है हमारी समेशन F होती है। बस वही हम वहाँ से हमारा M निकाल के फिर हमें X की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर करके हमें यहाँ पर रख देना है। इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब बात करते हैं हमारा जो ग्रुप डेटा सेकंड टाइप का कौन सा होता है, जिसमें क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं। तो क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं, अभी हमने इसका सेम फॉर्मूला पढ़ा था मीन का, यही फॉर्मूला था हमारा, है ना। ये कौन सा फॉर्मूला है हमारा, A प्लस समेशन ऑफ FI DI अपॉन समेशन ऑफ F। अब यहाँ पे ये DI है वो क्या है हमारा, DI क्या है, DI हमने पढ़ा था ना भी XI माइनस A, ध्यान आया। एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ी थी हमने, बस वही है। वहाँ से हमारा मीन का जो फॉर्मूला है, बस अब कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे क्या करना है, ये जो DI है ना, DI, ये DI क्या है हमारा, वही मीन से मीडियन से सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे DI, ये जो A है, A के प्लेस पे जब अबाउट मीन की बात हो रही होगी तब X बार आएगा और अबाउट मीडियन की बात हो रही होगी तब M आ जाएगा। फॉर्मूला सेम है। अब ध्यान रखो, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में आपको मीडियन का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस NY2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है। M इक्वल मीडियन का फॉर्मूला है किसमें, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो L हमारी क्या होती है, लोअर लिमिट होती है, H हमारी क्लास बिट होती है, F फ्रीक्वेंसी होती है और CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। N फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्लियर। तो ये हमारा हो गया मीन डेविएशन। बस हमें फॉर्मूले याद होंगे हमारी प्रैक्टिस से, बाकी फॉर्मूले कोई इतने टफ नहीं है, पुराने फॉर्मूले याद हैं, तो बस उसमें हमें मोड लगाना है, फर्स्ट चीज। सेकंड, एक्स से सब्ट्रैक्ट करना है, जब अबाउट मीन है तो एक्स बार और जब अबाउट मीडियन है तो एम को हम मीडियन से डिनोट करते हैं और एक्स बार हम मीन के लिए डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन तो हमने समझ लिया, किसी भी कोई भी डेटा है उसका हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन हमने निकालना सीख लिया। बट यहाँ से हमें ये पता नहीं चल रहा है कि डेटा एक्चुअल में कैसा है। तो वो डेटा कैसा है, उसके स्कैटर्ड को, उसके स्प्रेड डेटा को देखने के लिए कि वो कितना स्कैटर्ड है, ज़्यादा स्कैटर्ड है या कम स्कैटर्ड है, तो वो फाइंड करने के लिए हमारा आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन के अकॉर्डिंग ही हम डेटा को फाइंड करें कि डेटा कैसा है। डायरेक्टली मीन से हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये फाइंड कर सकते हैं कि डेटा कितना फैला हुआ है, कितना स्प्रेड डेटा है। तो उसके फॉर्मूले में माइनर चेंजेस हैं, वो याद रखना है। बस वो क्या है, जो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए मोड था वो मोड हटा दिया। अब मोड हटाया तो वही वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगी, तो हो सकता है 0 आ जाए, तो सेम प्रॉब्लम फिर खड़ी होगी। तो यहाँ पे क्या किया, बस मोड हटाया तो स्क्वायर लगा दिया। अब स्क्वायर लगाया तो भी एक प्रॉब्लम आ गई। अब
स्क्वायर लगा के अगर हम उन सबका समेशन करेंगे तो वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर करेंगे नंबर बढ़ेंगे, फिर एडिशन करेंगे तो और नंबर बढ़ेगा, तो इससे तो हमें पता नहीं चलेगा, इससे हमारी वैल्यू एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए हम वहाँ पर क्या करते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम वेरिएंस निकालते हैं, वो वेरिएबिलिटी के वेरिएंस को निकालने के लिए हमारा जो वेरिएंस होता है वो होता है हमारा सिग्मा स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं वेरिएंस। ठीक है, डेटा का वेरिएंस निकालना है हमें, तो हम सिग्मा स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो इसके फॉर्मूले हैं दोनों डेटा के लिए, अनग्रुप्ड एंड फॉर ग्रुप्ड। तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए हम समझते हैं सेम वही फॉर्मूला है, बस मोड हटाया है और स्क्वायर लगाया है और अंडर रूट, ये तीन चीज़ें याद रखना। फॉर्मूले हमारे सेम चल रहे हैं, सो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई कंफ्यूजिंग हमारे दिमाग में नहीं हो सकती है। सेकंड आता है हमारा फॉर ग्रुप डेटा, सेम फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, बस मोड हटाया यहाँ से और स्क्वायर लगाया है एंड अंडर रूट। ठीक है, ये यहाँ से हमें वेरिएंस मिलेगा। एंड फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, जो क्लास इंटरवल्स वाले डेटा होंगे उनके लिए अगर हमारा मीन है तो उसको निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई देन अंडर रूट समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एफ आई। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा इस फॉर्मूले को, ये इसी का डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में ये बस इतना याद रखना है कि समेशन एफ आई ऊपर नीचे है, बट एक अंडर रूट में है और एक बाहर है। क्लियर, और एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। बस ये हमें फॉर्मूलेज याद रखने हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले होते हैं जिनसे हमें डेटा का वेरिएंस फाइंड होता है, वेरिएबिलिटी के बारे में हमें पता चलता है डेटा की। तो अभी तक का जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। अब क्वेश्चन करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं क्वेश्चंस नहीं करवाऊँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, तो टाइम लग जाएगा, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन के लिए हम अलग वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हम मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।